हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और बहुत अच्छी चल रही होगी पढ़ाई, क्योंकि पेपर बहुत ही नज़दीक है, स्पेशली टीजीटी के। क्योंकि यूपी के टीजीटी जो पहले 2022 में भी भरे गए थे फॉर्म, उसके भी एग्ज़ाम्स हैं। नई वैकेंसीज भी आएंगी, केवीएस के भी वैकेंसी आने वाली है, ईएमआरएस के भी, एनवीएस के भी। तो बहुत ही अच्छा चांस है टीजीटी वालों के लिए। और हाँ, केवीएस के रिलेटेड मैंने जो टीजीटी एसएसटी है उसके रिलेटेड जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है उसके रिलेटेड बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो उसके रिलेटेड मैंने वीडियोस भी बनाई है। तो आप लोग जाके उसको ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है तो प्लीज़ अभी से पढ़ाई स्टार्ट करिएगा, क्योंकि केवीएस के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। और आप लोगों को टीजीटी एसएसटी के रिलेटेड कोई भी और डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टीजीटी एसएसटी के रिलेटेड आप लोग को सारी वीडियोस मिलेंगी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि गिरनार शिलालेख किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है रुद्र दामन से। तो रुद्र दामन की बात करें तो ये भारत में शासन करने वाले शक शासक में थे, ठीक है। ये सबसे शक्तिशाली थे। जूनागढ़ मतलब कि गिरनार जो अभिलेख है वहाँ से शक संवत के जो कि 72, ठीक है, ईस्वी में इनका अभिलेख प्राप्त होता है। और यह प्रशस्ति के रूप में प्राप्त होता है। और जो खारवेल है वो चेदी वंश का शासक था, ठीक है। लेकिन यदि बात करें रुद्रसेन फर्स्ट तथा रुद्रसेन सेकंड की, तो ये दोनों वाकाटक वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है जो नवपाषाण काल है, वहाँ पे कौन सा स्थान था जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार तथा हथियार प्राप्त हुए हैं। तो ये हुए हैं चिरांद से। और 1962 से 63 में प्रोफेसर वीपी सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में चिरांद है कहाँ पे, बिहार में, वहाँ की खुदाई होती है। और वहाँ से ये जो चिरांद है ये एक नवपाषाण कालिक स्थल है। यहीं से भारी मात्रा में हिरन के सींग तथा हथियार और औजार प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई की गई है उसका नाम क्या है। ये हो जाएगा यजुर्वेद। और जो यजुर्वेद है इसमें यज्ञों के मंत्रों का संग्रह है और इनका प्रयोग अर्धवर्यु नामक पुरोहित के द्वारा किया जाता है। यजुर्वेद की बात करें तो इसका कार्यक्षेत्र कुरु पंचाल है। यजुर्वेद के 2 भेद है, कौन कौन से, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें छंदोबद्ध मंत्रों के साथ गद्यात्मक भाग भी हैं। जो ऋग्वैदिक काल है इसमें ऋग्वेद की रचना की गई है, तथा जो सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है, इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। नेक्स्ट है जो सिंधु सभ्यता है, इनके लोगों के लिए जो डील वाला बैल था वो क्या था, तो वह एक पवित्र पशु होता था सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए। जो सिंधु सभ्यता थी यहाँ पे पशु पूजा प्रचलित थी। यहाँ पे गैंडा, बैल, चीता, भैंस, कुबड़दाल, बैल, ये सभी जानवर याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है। ये सभी प्रमुख थे। यहाँ पे जो कुबड़दार बैल था ये एक पवित्र पशु के रूप में इसकी उपासना होती थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घर बनाते थे कैसे, तो वो पक्की ईंटों के घर बनाते थे। और जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी और तथा कांस्य युगीन सभ्यता थी। वहाँ पे मकान, नालियाँ तथा स्नान घर ये अच्छी तरह से पकाई गई ईंटों की सहायता से बनते थे। ईंट जो होती थी वो चतुर्भुजाकार होती थी। जो भवन थे वो 3 प्रकार के मिलते थे। कैसे, निवास गृह होता था, उसमें विशाल भवन होते तथा वहाँ पे सार्वजनिक स्नानागार भी मिलता था। नेक्स्ट है महाभाष्य के रचनाकार कौन है, तो ये है पतंजलि। जो पतंजलि है ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित रहे हैं। इन्होंने महाभाष्य में यवन आक्रमण की चर्चा करी है। जो यवन थे इन्होंने साकेत तथा माध्यमिका को रौंदा था। नेक्स्ट है पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रसार का माध्यम बनाया था, तो ये बनाया था प्राकृत का। नेक्स्ट है प्रमुख घटनाएं हैं उनका कालक्रमानुसार लगाना। तो कलिंग का युद्ध कब होता है, 261 ईसा पूर्व में। 236 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद कनिष्क का राज्याभिषेक होता है 78 ईस्वी में। एंड 375 ईस्वी से लेके 415 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल था। नेक्स्ट रामायण के रचनाकार कौन है, तो ये है वाल्मीकि। और जो तुलसीदास जी है इन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस के नाम से इसका अनुवाद भी किया है। नेक्स्ट है गलत बताना है, कौन सा गलत है। कि भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर कोई भी अभिलेख नहीं है, ये तो सही है कि भारत के जो प्राचीन सिक्के उन पर कोई अभिलेख नहीं है। जो सातवाहन थे उन्होंने शीशे के सिक्के ढलवाए थे, ये भी करेक्ट है। जो गुप्त शासक थे इन्होंने रूपक नामक चांदी के सिक्के भी ढलवाए थे। फोर्थ कह रहा है जो भारत है, भारत में स्वर्ण सिक्कों का चलन हर्षवर्धन के द्वारा आरंभ नहीं किया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी ही गलत है। क्योंकि जो भारत में स्वर्ण सिक्के हैं इनका चलन इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा होता है। तो हर्ष के पहले ही स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन था। जो हर्ष था इसके सिक्कों पर शिव तथा पार्वती की आकृति मिलती है। नेक्स्ट है जो धर्म है, धर्म का रूपांतरण धम्म, ये संबंधित है, तो ये संबंधित है प्राकृत भाषा से।
नेक्स्ट है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये किया था 327 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है अजात शत्रु राजा का था कहाँ का? तो ना ही वो अंग का, ना ही कौशल, ना ही विदेह का राजा था, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि अजातशत्रु की बात करें तो ये हर्यक वंश का था और ये मगध का शासक था। ठीक है, मगध इसे हम कुड़िक भी कहते हैं। नेक्स्ट है कुषाण कला में मथुरा मूर्ति कला का एक प्रमुख केंद्र था। कुषाण काल में जो मथुरा था ये मूर्ति कला का केंद्र था। तो यहाँ पे मूर्तियाँ थी वो किस पत्थर से बनाई जाती थी? ये लाल बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी। नेक्स्ट है जो चोल राजा थे उनके शासनकाल में जो उर था वो क्या थी? तो वो एक सामान्य ग्राम सभा होती थी। नेक्स्ट है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तथा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह किस विद्वान ने सिद्ध किया था? तो ये किया था वराहमिहिर के द्वारा। और आर्यभट्ट की बात करें तो इन्होंने पता लगाया था कि पृथ्वी गोल है तथा यह सूर्य के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी में क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। ब्रह्मगुप्त की बात करें तो यह प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, इन्होंने शून्य की खोज करी है। नेक्स्ट है पल्लवों के शासन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो ये था कांची। सूरसेन का संबंध कहाँ से था? ये मथुरा से संबंधित है। गांधार संबंधित है तक्षशिला से। कौशल आज के अयोध्या से संबंधित है तथा वैशाली ये संबंधित है वज्जी संघ से। नेक्स्ट है सैयद वंश का अंत करने वाला शासक कौन था? तो ये था बहलोल लोदी। नेक्स्ट है टंका नामक चांदी के अरबी सिक्कों का प्रचलन किया था किसने? तो यह किया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो इल्तुतमिश पहला ऐसा तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। और सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के थे, चांदी का टक्का तथा तांबे का जीतल, जो कि इल्तुतमिश ने ही आरंभ किए थे। नेक्स्ट है वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर राज दरबार में आया था? तो यह आया था अब्दुल रज्जाक। तो 1422 में देवराज द्वितीय विजयनगर का शासक था और उसी के शासनकाल में फारसी यात्री आता अब्दुल रज्जाक। कब? 1443 में। इसने विजयनगर की यात्रा करी और यह शाहरुख के दूत के रूप में कालीकट के राजा जमोरिन के यहाँ आता है और इसने विजयनगर के सामाजिक जीवन तथा प्रशासन का वर्णन किया था। नेक्स्ट है सुल्तान मोहम्मद तुगलक के द्वारा दौलताबाद को अपनी नई राजधानी बनाए जाने का कारण क्या था? क्योंकि दौलताबाद यह नगर साम्राज्य के केंद्र में था इसीलिए, लेकिन यह असफल होती है। ठीक है, यह योजना उसकी असफल भी होती है, तो ये भी याद रखेंगे। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम रखा था कुतुबाबाद। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसका नाम दौलताबाद रखा और दिल्ली के स्थान पर उसने देवगिरी मतलब कि दौलताबाद को राजधानी बनाए जाने का मुख्य कारण बरनी के अनुसार साम्राज्य को केंद्र में होने का बताया है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बरनी के अनुसार मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी एक विशाल स्थायी सेना का भरण पोषण करना चाहता था। नेक्स्ट है किस दिल्ली के सुल्तान के शासन काल में इब्ने बतूता भारत में आता है? तो यह आता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। रिपीटेड क्वेश्चन है। और इब्ने बतूता को तुगलक ने एमबीटी ने दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। नेक्स्ट है प्रमुख घटनाएं दी गई हैं। तो मोहम्मद गोरी के साथ पहला युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान के साथ 1191 में। सेकंड युद्ध होता है 1192 में। ठीक है, और उसके बाद इल्तुतमिश के समय कुतुब मीनार का निर्माण पूरा होता है और अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल सैन्य व्यवस्था शुरू करने के लिए जो बाजार कीमतें थी उनमें सुधार किया था। 1327 में जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करी थी। नेक्स्ट है तुगलकनामा की रचना किसने करी है? ये करी है अमीर खुसरो ने। इब्ने बतूता की है रहला, मिनहाज उस सिराज की है तबकाते नासिरी तथा जियाउद्दीन बरनी की है तारीख फिरोज शाही। नेक्स्ट है तुर्काने चहलगानी कौन थे? तो ये 40 तुर्क अमीरों का समूह था। नेक्स्ट है तुर्क शासक शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये किया था तराइन का द्वितीय युद्ध। तो मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण 1175 में होता है मुल्तान पर। 1191 में इसने तराइन के पहले युद्ध में गोरी की पराजय होती है, लेकिन तराइन के सेकंड युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। नेक्स्ट है मज्म उल बहरीन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो हो जाएंगे दारा शिकोह। दारा शिकोह ने अपने ग्रंथों भगवद गीता तथा योग वशिष्ठ का स्वयं अपनी देखरेख में इसने फारसी में अनुवाद किया था और उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था कि वेदों का संकलन करना, जिसे कि उसने ईश्वरीय कृति माना है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का वह समूह जो गांवों के कार्य को देखता था वो क्या था? तो वो था आयगार। नेक्स्ट है मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? तो ये था जहांगीर। और जहांगीर के प्रमुख चित्रकारों में थे अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिशन दास आदि। उसने अबुल हसन तथा मंसूर को नादिर उज जमा मतलब अबुल हसन को नादिर उज जमा तथा मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि भी दी थी। और सर टॉमस रो ने भी
जहांगीर के समय में भारत की यात्रा करी थी। नेक्स्ट है थॉमस रोक को दूत के रूप में भेजा गया था किसके दरबार में, तो ये भेजा गया था जहांगीर के दरबार में। नेक्स्ट है पुस्तकों के नाम और उनके लेखक है। गुलशन ए इब्राहिमी के लेखक है मोहम्मद कलीम फरिश्ता। तारीख फिरोज शाही के लेखक है जियाउद्दीन बर्नी। मुंतकाफ उत तवारीख के लेखक है अब्दुल कादिर बनायूनी तथा अकबरनामा लिखी है अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट है वे अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले ही सेवारत होते थे उन्हें क्या कहते थे, तो उन्हें ना ही शेख ज़ादा, ना ही मिर्जा, ना ही खाने खाना कहते थे। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4। तो वे अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले से सेवारत थे तो उन्हें खान जाद कहते थे। नेक्स्ट है राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वह मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना चाहता था। तो अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था और उसने राजपूतों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया तथा उनको उच्च मनसब भी प्रदान किया था। नेक्स्ट है 1393 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला कौन था, तो ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो 1793 में कॉर्नवालिस ने बंगाल में लगान की स्थायी व्यवस्था लागू की थी। उसके अनुसार भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग जमींदार अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखता था। नेक्स्ट है अंग्रेजों के द्वारा भारत में स्थापित पहला व्यापारिक केंद्र कौन सा था, तो ये था सूरत में। तो अंग्रेज कंपनी की स्थापना होती है 31 दिसंबर 1600 में और 1608 में जो हॉकिंस है ये मुगल दरबार में व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए आता है और उसने मुगल बादशाह जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति भी मांगी थी। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित होता है, तो ये होता है 1784 में। नेक्स्ट है भारत में पुर्तगाली व्यापार की शुरुआत होती है 1503 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1664 में और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1602 में। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी संबंधित है उत्तराधिकार अपहरण के सिद्धांत से। लॉर्ड रिपन ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। कर्जन संबंधित है बंगाल के विभाजन से और लॉर्ड विलियम बेंटिंग संबंधित है सती प्रथा के उन्मूलन से। नेक्स्ट है बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर के शासनकाल में होता है, तो ये होता है वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर। वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट है दीवान का पद अवध राज्य में किस परिवार के पास था, तो ये था नीलकंठ नागर गुजरात ब्राह्मण के परिवार में। नेक्स्ट है सिपाही विद्रोह 1857 में प्रथम चिंगारी भड़की थी कहाँ पे, तो सबसे पहले ये मेरठ में भड़की थी, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और झांसी में विद्रोह कब होता है, 5 जून 1857 को होता है। नेक्स्ट है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना होती है कब, सन 1875 में होती है। किसके द्वारा, सर सैयद अहमद खां के द्वारा। और 1920 में यही बनता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है डीएवी कॉलेज की स्थापना होती कहाँ है सबसे पहले, तो ये होती है लाहौर में। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी, तो ये करी थी स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन भारत कब आता 1942 में। गांधी जिन्ना वार्ता 1944 में। शिमला कॉन्फ्रेंस कब होती है 1945 में तथा कैबिनेट मिशन भारत कब आता है मार्च 1946 में। नेक्स्ट है नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे, तो ये थे लियाकत अली खां। नेक्स्ट है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह घोषणा किसने करी थी, तो ये करी गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। नेक्स्ट भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे सी राजगोपालाचारी और ये भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के, बेसिकली इसमें पूछा जाएगा। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था, तो ये किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। लाता कौन है, लॉर्ड लिटल लाता है। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है या किसने किया था उद्घोष, तो ये हो जाएंगे लोकमान्य तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक जी। नेक्स्ट है सीमांत गांधी मतलब कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की पार्टी बनाई थी, उसका नाम क्या था, तो ये हो जाएगा खुदाई खिदमतगार। नेक्स्ट है किस जनसभा में करो या मारो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया जाता है, तो ये हो जाएगा बम्बई की जनसभा में भारत छोड़ो आंदोलन की जब शुरुआत होती है। नेक्स्ट है गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत की जाती है 1930 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती 1942 में तथा स्वदेशी मूवमेंट चलाया जाता बंगाल विभाजन के बाद ही 1905 में। नेक्स्ट है किस कला का गांधार कला पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था, तो ये पड़ा था यूनानी कला का। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्थापना वर्ष क्या है, तो ये हो जाएगा 1946 में। ये सब हम लोग रिपीट डिस्कस कर चुके हैं कई बार।
नेक्स्ट है स्टोरियो डी मोगोर ग्रंथ के रचयिता निकोलास मनुची कहाँ के निवासी थे? तो ये थे वेनिस के, वेनिस इटली के। नेक्स्ट है जो खासी जनजाति है, इसका मूल निवास स्थान क्या है? तो ये है असम। और खासी जनजातियों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में 1828 से लेकर 33 में विद्रोह किया था। जगमोहन ये उड़ीसा के मंदिरों को किस भाग को कहते थे? तो ये कहते थे मंडप को। तो जगमोहन ये उड़ीसा के मंदिरों में निर्मित वर्गाकार सभा मंडप या फिर मुख्य मंडप को कहते थे। इसके आगे एक या फिर दो मंडप और बनाए जाते थे जिसे हम नट मंदिर या फिर भोग मंदिर कहते हैं। जगमोहन का शीर्ष भाग जो होता था ये पिरामिड का आकार का होता था। लिंगराज मंदिर जो कि उड़ीसा में है, इसमें 4 विशाल कक्ष हैं, जैसे कि देउल मतलब कि गर्भगृह है, जगमोहन जो कि वर्गाकार सभा मंडप होती है, नट मंडप है तथा भोग मंडप है। नेक्स्ट, भारत में किस सूफी संत ने सूफियों के सुहरावर्दी पंथ की स्थापना करी थी? तो ये कही थी बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा। नेक्स्ट, किस संत ने संकीर्तन एवं नगर कीर्तन के रूप में भक्त गीतों को गाने की परंपरा प्रारंभ की थी? तो ये चाहेंगे चैतन्य महाप्रभु जी।